प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लोग जो हैं, सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, और महंगाई को लेकर, रोज़गार को लेकर, बच्चों की तालीम को लेकर, सेहत को लेकर क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं, और स्टेट से क्या गिला करते दिखाई देते हैं। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हुआ? सर कारोबार ही नहीं है तो क्या करें। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर भाई, रिक्शा चलाते हैं आप, हैं? तो कब से रिक्शा चला रहे हैं? सर 10 साल से चला रहे हैं। तो अब तक तो आपको अच्छा खासा अमीर हो जाना चाहिए था। सर अमीर कैसे हुए, आपको पता है महंगाई जितनी हो गई है, किराए पे रहते हैं, बच्चे पढ़ाने मुश्किल हुए हैं, कारोबार है नहीं है, सवारी पैसे भी नहीं खर्चे, पेट्रोल और गैस भी महंगा है, क्या करें हम भी, आप बताएं कुछ। कोई समझ नहीं आपको आ रहा। बच्चे आपके कितने माशाल्लाह? 4 बच्चे हैं सर। उनको पढ़ा भी रहे हैं? पढ़ा रहे हैं सर, बहुत मुश्किल से। तो कैसे पूरा करेंगे? आप तो किसी दिन आप ये ना कहें कि मेरे पास अब पढ़ाने की गुंजाइश भी नहीं बची। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। सर ये ऐसे वक्त आ गया है, आप देखें ना, कारोबार है नहीं, हर इंसान आवाज़ार है, गरीब आदमी क्या करेगा। तो ये ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता तसलसल से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकें? सर ये नहीं हो रही। आप देखें नवाज शरीफ की हुकूमत में 40 रुपये पहिया घी था, इमरान खान की हुकूमत आई है 160 रुपये पहिया। अब तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। ये तो शहबाज शरीफ के, लेकिन इमरान खान तो गिरफ्तार हैं। जी सर, वो आज हुए हैं ना। हाँ, तो फिर तो आप ये देखेंगे, करेगा कोई बढ़ेगा कोई, ये बात को आप फॉलो करें ना, करेगा कोई बढ़ेगा कोई। ये इमरान खान की किएं आगे आ रही हैं सबके। आज के दिन आपने कितना कमाया है अब तक? अभी तक 500 रुपया सर, सुबह के निकले 10 बजे। सुबह 10 बजे से 500 रुपया सिर्फ कमाया? जी सर, कारोबार है ही नहीं है सर। गैस का कितना खर्चा है? गैस का सर 300 रुपये किलो गैस है। आप देखिए, अब 500 रुपया पकड़ा है, उसमें कितनी गैस लगी होगी, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो आप अभी रात 12 बजे तक रिक्शा चलाएंगे? जी सर, 11-12 बजे तक चलाते हैं। तो कितने घंटे काम है ये? तो आप सर, अपनी आप सेहत का ख्याल नहीं करते? सर क्या करें, बच्चे भी तो, उन्हें भी तो कुछ खिलाना है कि इतनी नहीं। देर आप घर से बाहर हैं, बच्चों को तालीम, उनकी पढ़ाई तो जो वो भी नहीं आप दे पाए थे, आप उन्हें प्रॉपर स्टैंडर्ड की ज़िंदगी भी नहीं दे पाते। नहीं सर दे रहे, किराए दें या बच्चों की पढ़ाई करें, क्या करें। क्या हाल है खाना आपके पीना पूरा करें, यहाँ? खाना पीना? वो ही ना, क्या करें, हम भी गरीब हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। सलीम भाई, आप क्या करते हैं? सर ऑटो चलाता हूँ। तो क्या हालात हैं? हालात साथ बहुत ख़राब है। यकीन माने 2000 भी लेके जाएंगे वो कुछ नहीं बनता घर का। 1000 रुपये की गैस चली जाती है, 1000 रुपये क्या लेके आएंगे? नाश्ता लेके आएंगे, दोपहर की रोटी देंगे, रात को देंगे, क्या देंगे बच्चों को? तलीम हम दवा ही नहीं सकते, पैसा बचेगा तलीम दवाएंगे ना। किताबें इतनी महंगी, हर चीज़ इतनी महंगी है। आप भाई 2 वक्त का खाना खाने में हमारे लिए कमाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। रोटियां लेके आओ, 300 की रोटी खाली आ जाती है एक टाइम की, ठीक है। जिसके 5 बच्चे हैं, घर भी किराए का है, बिल भी देने, वो क्या करेगा मुझे ये बताएं। हम तो बहुत परेशान हो गए। अल्लाह तवक्कल ही है, कोई अल्लाह पाक अपना कोई नेक बंदा भेजे मुल्क में, कोई मुल्क। आज की जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या आपका तबसरा है? गिरफ्तारी का हम क्या कह सकते हैं भाई, ये इनका ये चलता ही रहता है, कभी वो पकड़ लेते हैं, कभी ये पकड़ लेते हैं। जिनकी हुकूमत आती है वो उसको पकड़ कर ढेल देता है। अब तक बरामद किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो मसाइल हैं उन तक कोई पहुंचा नहीं? हाँ जी, कोई भी नहीं पहुंचा? वो कोई भी नहीं पहुंच रहा हमारा, ना इमरान खान पहुंचा, ना ये आप पहुंचा। कभी जागे हों सुबह सुबह तो दरवाज़ा नॉक हुआ हो तो हुकूमती नुमाइंदे या अपोजिशन के लोग आपके बच्चों का पूछने, आपका रोटी कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, को हाल चाल पूछने, को सेहत का पूछने कभी आए? किन्ने आए पूछे? ये मामला बाहर के मुल्क जाएंगे, इत्थे कोई नहीं गए। इत्थे सर कुछ नहीं गा, इत्थे ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है, जो ਤੁਸੀਂ करना अपनी जिंदे करना है। तो जहाँ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। इत्थे कोई मकसद नहीं गा मारे आदमी का। आपकी वैसे फेवरेट पार्टी कौन सी है? आपको कौन पसंद है? हम पहले नवाज शरीफ को करते थे, पर ये भी नहीं लोग हैं। बाद में झूठ नहीं, हम नवाज शरीफ को वोट डाल देते हमेशा। अब नहीं? अब नहीं भाई, अब तो बात खत्म हो गई। इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए ये बता दें हमें। इनका बात सुने, इनका पैसा इतना बाहर है, क्यों नहीं लेके आते इधर? पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते पैसा अपना? पाकिस्तान में कुछ पता नहीं इनको, पाकिस्तान का हालात ख़राब है, लेके आए पाकिस्तान में पैसा अपना। बाहर क्या कर रहा है पैसा इनका? सबका पैसा इनका पाकिस्तान में आना चाहिए, पता चले लेके आए हैं।
जी मैं से भूखा लड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कहता मैं ये कर दूंगा। क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए? किसी ने कुछ नहीं किया। अगर इलेक्शन हो जाए जब भी, भाई, तो आप इलेक्शन- वोट किसके साथ देंगे, किसको जाके? इलेक्शन भी होगा, जिनके बंदे आने सबके, जब इमरान खान आएगा ये आ जाएगा। किसी ने मुल्क का कोई नहीं मुल्क को संवारने के लिए अब तक आया। 50-55 साल मेरी उम्र और चली है, यही सुनते आ रहे हैं, ये खा गया, वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया, यही आ रहा सिस्टम चलता है। वो पहले पीपल वाली आती थी, ये नवाज शरीफ खा गया, नवाज शरीफ उन्हें कहते ये खा गया, अब ये इमरान खान खा गया। यार यही समझा रहा, कसम से बूढ़े हो गए हम लोग यही सुनते सुनते। आगे एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। हाँ, यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। ये मुल्क इमरान खान ने कर दिया, वो कह रहा है इन्होंने कर दिया है। कोई हल नहीं मुल्क का, कोई भी निकाल रहा, कोई पार्टी भी। देखिए भाई, आज से 2-3 साल पहले महंगाई क्या थी, आज देख लो क्या है। इसका ना महंगाई का कोई हल होना चाहिए, गरीब आदमी को कोई लीफ मिलना चाहिए। ठीक है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, थल्ले निपता जा रहा है, और अमीर से अमीर होता जा रहा है। आप बच्चे क्या कितने हैं आपके माशाल्लाह? मेरे सर 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। पढ़ाया उन्हें, पढ़ा रहे हैं? सर मैं पढ़ा रहा था। हाँ, कहानी ख़त्म? कहानी सर फीस ही नहीं निकलती, कहाँ से पढ़ाएं? पढ़ाई फीस ही नहीं सर निकलती। एक बच्चे की 3000 रुपये फीस है महीने की, गवर्नमेंट ही बच्चे पढ़ते नहीं। तो ये आपके अपने दिल पे कितना बोझ है कि आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं सके? ये मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है। क्योंकि जब इंसान की रोटी पूरी नहीं होगी, बच्चे को और चीज़ सोचना वक्त मिलता नहीं उसको। काम पे डाल दिए, क्या किया? एक को काम पे डाला था, वो भी नहीं कर रहा, वो कह रहा मेरे से नहीं हो रहा, ये धूप बहुत है। पढ़ने देते फिर? सरकार के स्कूलों में पढ़ाई जाते? सरकार के स्कूल है सर जी साढ़े कोल है ना, बस खराब ही ने स्कूल। गए आप, चक्कर लगाया? हाँ लगाया, मजांगा हाई स्कूल में मजांगा। कोई नहीं चक्कर, कोई हिसाब नहीं, बच्चा जाके बड़ा ही होगा उधर जाएगा तो। टीचर टूचर नहीं कदर करते उनकी बच्चों कोई कदर नहीं किए थे। बच्चा आ गया ठीक है, नहीं आया नहीं ना सी, और भावें बारों बाहर गैप होंदा रहे। एक दिन ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। की? कहीं और निकल जाता था? ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਾ ਹੀ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਐਂ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। महंगाई टूटनी चाहिए है, महंगाई का कोई अच्छा बंदा आना जिदा अगे कौम वास्ते, जरा कोई माड़े आदमी सुने। क्या हाल है? मियाँ साहब को इस वक्त कुर्बानी दे, 75 एज उनकी हो चुकी है मेरे ख्याल में, और क्या उन्होंने लेना पाकिस्तान से? ये कुर्बानी देना इस वक्त, मैं तो ये कहता हूँ। डॉलर जो इन्होंने अरबों डॉलर बना के रखे हुए हैं, एक दफ़ा कुर्बानी दे दें, IMF का कर्जा उतार के साइड में रखें। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? सर कमा ये लेता हूँ कि मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, इधर है, मैं रिक्शे को आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इधर हैं, क्या जी? मैं एक चीज़ सारी आपको हैं, दिखाता सारे देख लेते हैं, क्या दिखाने लगे। ये आपको जी रिक्शा ड्राइवर हैं हमारे साथ, इनके हालात दिखाने लगे। जनाब, हूँ। मेरा तलक चकवाल से है, 64 दिशा से। मैं पहले रहता था मजांग अड्डे में, दोस्तों के साथ मिलके 2000 रुपया देता तक किराया फ्लैट में। जब हालात बिल्कुल फ़र्क हो चुके हैं, ये देखें, ये बिस्तर में ले आया हूँ, ये पड़े मेरे बिस्तर, कपड़े मेरे देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये मेरे लिए चादर है ऊपर लेने के लिए, ये कपड़े के जोड़े हैं मेरे, ये देखें, ठीक है, ये देखें। वहाँ से छोड़ के मैं इधर आ गया हूँ रिक्शे में। आप सोते कहाँ हैं? रिक्शे में, रिक्शे में सोते हैं? हाँ रिक्शे में सोता हूँ। ये देखें पीछे रखा हुआ मैंने फटा, ये फटा रखा हुआ मैंने, ठीक है, फटा यहाँ पे रख के तो मैं सोता हूँ। ये ड्राइवर जो है रिक्शे वाले जो यहाँ मजांग अपना रिगल चौक पर रहते हैं, इनसे पता करें कि मैं कहाँ रहता हूँ। कभी मजांग अड्डे में चौक में, कभी इधर आ गया। ये हमारी हालत हो चुकी है। ये कब से आप रिक्शे में सो रहे हैं? मैं तकरीबन जून से जून से रिक्शे में सो? 2022 से। अभी तो आप मई में आ गए। हाँ जी, मैं साल हो गया मुझे तकरीबन। 21 जून को मैं 21 मई को मैंने रिक्शा लिया था। अभी इसकी किस्त बकाए हैं, 8000 मैं किस्त इसकी अदा कर रहा हूँ तकरीबन। इसमें भाई नींद कैसे आती है आपको? बस सर मजबूरी है। कहाँ लगाते हैं जब सोना होता है? इधर ये सामने चौकीदार होता है वालों का, इधर ही लगा लेते हैं। हाँ इधर लगाता हूँ। उस जगह पे या इस जगह पे यहीं पे सोते हैं?
ये मेरे दोस्त हैं, इनको पता है सब। इसी जगह पे रक्षे में सोते हैं। मैं भी रक्षे में हूँ। ये यहीं पे सोते हैं। इधर ही सो जाते हैं। हाँ, रक्षे में। ये चार्जिंग मोबाइल की कहाँ करते हैं? ये लगाया हुआ मैंने, चार्जर लगाया अंदर ही लगाया? हाँ जी, इधर रिक्शे में लगाया हुआ। इसके अंदर ही डालते हैं। रक्षण है गाड़ी की यहाँ पे तरह। अक्सर ये होता है कि कभी नशेई आ रहा है, कभी कोई नशेई आ रहा है, हमारी जेब में काट रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है। और मैंने रखा हुआ है एक डंडा भी नशेइयों के लिए, सीधी बात है, अपनी सेफ्टी के लिए मुझे रखना पड़ता है। डंडा भी रखा है? हाँ, रखा हुआ 2 दिन पहले इसके साथ वाकया हुआ है। दरवाज़ा खोला था इसका, इसकी चोरी होने लगी थी। इसको वक्त पे जाग आ गई तो बचा हो गया। क्या हुआ 2 दिन पहले? वहाँ मैंने रक्षा लगाया हुआ था, वहाँ पे कॉर्नर पे, वहाँ पे लगाया हुआ था। तकरीबन टाइम था 2:30 पौने 3 बजे का। नशेई आया लड़का सा, मेरे का 15-16 साल एज होगी उसकी। तो ऐसे जैसे ही आके उसने दरवाज़ा खोला ना, तो मैं यकदम उठा। मैंने कहा कौन भाई? कहता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, मैं भाईजान मैं कुछ नहीं। मैंने डंडा निकाल लिया, 1-2 मैंने लगाई हुई है उसको, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए मुझे पकड़ लिया उसे? नहीं, वो दौड़ गया था अंदर, हार रोड के अंदर। फिर वहाँ जाकर बैठा यूनुस मोबाइल के सामने, मैं ऐसे भागा हूँ उसके पीछे। ये पठान भाई मुझे कहते हैं भाई उसे पकड़ के ले आओ, पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन वो निकल गया था वहाँ से। खाना पीना कहाँ से खाते हैं? खाना पीना जहाँ टाइम हो जाए, होटल पे कहीं भी। कपड़े नहर पे आपकी अपनी फैमिली किधर है? मेरी उधर चकवाल चौथ सदन शाह, तो आप जाते हैं कब, कितनी देर बाद जाते हैं? तकरीबन 2 महीने के बाद। ईद पे गए थे? हाँ जी, ईद के दूसरे दिन, टर्बू वाले दिन गया था। सोना भी इधर ही, तो कपड़े कुपड़े कहाँ धोते हैं, क्या नहर करते पे, हैं? उधर चले जाते हैं। नहर पे। नहर पे जाके हालांकि इनकी मेहरबानी है, चलें वाशरूम में इनके, जहाँ पे ये फ्लैट में रह रहे हैं ना, इनके फ्लैट में जाके मैं चलें वाशरूम वगैरह यूज़ नहा नु लेते हैं। अच्छा, ये पहले मैं भी रक्षे में सोता था। पहले मैं 4 साल रक्षे में सोया हूँ। फिर ये क्वार्टर पे रहायश रखी है। अब ये हमारे पास आ जाता है कपड़े वगैरह वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास आ जाता है। ये कब तक ऐसे चलेगा भाई? और ये आपके हालात कब एग्जैक्टली ख़राब होना शुरू हुए? मेरे मैक्सिमम 2011 से, और कुछ घरेलू हालात है बस, जिस वजह से बस जो है ना हालात ख़राब हुए हैं बस। उसके बाद अपने आप को संभालने की कोशिश की है, लेकिन जब तक बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे? नहीं, बच्चे हैं मेरे पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, बच्चे पढ़ती हैं। बेटियाँ 2 बड़ी हैं, बेटियाँ उनकी शादी मैंने की हुई है। एक बेटा है, अभी उसको वो 9th में पढ़ता था, उससे मैंने स्कूल से छुड़वा दिया। आप क्या वजूहात समझते हैं हालात ख़राबी की, आपके जो हालात ख़राब है? मैं तो यही चाहूँगा कि महंगाई को कम से कम करें। जब तक महंगाई नीचे नहीं होगी, हम नहीं अपना बिल्कुल नहीं अपने पाँव पे खड़े हो सकते। रिक्शे का किराए का रेट वही है, यानी कि अगर हम इधर जोहर टाउन जाते हैं तो 400, आज से 2 साल पहले भी 400 था, अब भी 400 है। लेकिन 2 साल में घी 300 से 600 हो गया, आटा गया 600 से 1200 हो गया, यानी कि हमारे गांव में 75, हाँ, यानी कि 60 रुपये 50-60 रुपये किलो आटा था, अब इससे डबल रेट हो गया। यानी कि हमारा किराए का रेट वही है। गैस का रेट गर्मियों में 180 हुआ करता था, अब 300 से कम नहीं हो रहा, यानी कि सवारी किराया उतना ही दे रही है। वो भी कहती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके लिए महंगाई है तो हमारे भी महंगाई है। अगर ये दुकानदार को जाके बताएं तो वो कहते हैं हम क्या करें, रेट तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, लॉस तो हमें होता है। जब हमारी बारी कमाने की आती है तो सवारी ये कह देती है कि हम इतने ही दे के जाते हैं, एक रिक्शे को छोड़ के दूसरे को तीसरे। तो क्या करें, भूख मरती मरती है ना, तीसरे रिक्शे वाला तो बैठा ही लेता है, तो फिर हम क्यों ना बैठाएं, कम में हम क्यों ना बैठाएं। कौन सी सियासी पार्टी आपको पसंद है? पहले नून लीग थी, बाद में मैंने नून लीग को छोड़ के पीटीआई को अपना जो है ना ज्वाइनिंग कर लिया था। अब बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। आप किसी के साथ नहीं, नहीं? अब किसी के साथ नहीं। वोटिंग करने वोटिंग का हिस्सा भी नहीं आप डाल जाएगा वोट डालने के लिए। जो इंसान रक्शे में सोता हो, 700-800 1500 तकरीबन 1000 रुपये से ऊपर किराया लगता है, कौन जाएगा वोट डालने के लिए? दिहाड़ियाँ कौन तोड़ेगा? इसने ईद के 2 दिन इधर गुजारे, मैंने पूरी ईद गुजारी, ईद के बाद भी घर नहीं गया। सबको पता है, ये रिक्शे ड्राइवर हैं, सब दोस्त हैं, ये मार्केट के लोग हैं। ईद के बाद भी घर पे नहीं गया, ईद भी इधर गुजारी। इसने 2 दिन गुजारे, ये दिल छोड़ के चला गया कि काम नहीं है, लेकिन मैंने दिल नहीं छोड़ा, काम करता रहा, ईद इधर गुजारी। क्यों? हालात बेहतर होते, आमदन अच्छी होती, महंगाई थोड़ी सी कम होती तो मैं भी ईद घर पे जाके करता। आपका कौन सा इलाका है? साहिवाल।
आपको क्या प्रॉब्लम आई है? सही कमाई नहीं हो रही, रिक्शा सही कमा नहीं रहा, या क्या हुआ? आमदन नहीं है, आमदन ईद के दिनों में रोज़ों में है ना बहुत कम आमदन। हर इंसान रोज़ा रख के तो घर में ही होता है, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि 11 महीने काम करे, 1 महीना रोज़े रखे। लेकिन हम इसके बावजूद यानी कि घर पे नहीं रुक सकते, यानी कि रोज़े रखने तो आप यकीन नहीं करेंगे रोज़े भी नहीं रखते, हम नहीं रखे जाते। इंजन का सेक नीचे से पड़ता है और रोज़ों में काम नहीं होता। फिर ऊपर से घर वाले ये बच्चों के कपड़े लेके दें, ये लेके दें, और इसी चक्कर में ईद पे भी नहीं घर जाए। अब ईद के दिनों में है ना, मैं सोच रहा था मेरे पास है ना 4,000 हो तो मैं घर चला जाऊँ, नहीं हुआ, नहीं गया। ईद के बाद भी नहीं गया, सर्किट ही नहीं सीधा हुआ। अब ये देखिए ईद को गुजरे हुए 15-16 दिन हो गए। मैं पिछले महीने की 1 तारीख को आया था, अब ये कितनी तारीख हो गई? 9, 1 महीना 9 दिन हो गए मुझे घर से आए हुए। 3 घंटे का सफ़र है, नहीं जा सका। कोई हालात जब बेहतर थे आपके, तब भी आप रिक्शा ड्राइवर ही थे या कुछ और करते थे? बस मैं किस महकमे था, सरकारी महकमे। बाद में फिर रिक्शे की तरफ आए? रिक्शे में ये मुनाफा बख्श नहीं आपके लिए रहा? नहीं, मुनाफा बख्श रहा है। महंगाई ज़्यादा हो हाँ गई? जी, ये तकरीबन 4 साल पहले जब नून लीग का दौर था उस वक्त ठीक थे, हालात ठीक थे। यही गैस में मिलती थी 110 से 120 रुपये, बड़ी आदत। तो अब देखें ना, ये गर्मी में, फुल गर्मी में LPG का रेट 300 रुपये है। तो 300 रुपये यहाँ से हम जो टाउन जाए आने जाने का 300 रुपये का हमारा फ्यूल लग जाता है। 500 रुपये चले सवारी याद दे देगी, उसमें से अपना रिक्शे का वो भी खर्चा है। बड़ा मुश्किल, हमारे बहुत मुश्किल हालात हो गए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? एक बच्चा 12वीं में छोड़ गया था, एक 10वीं में है, तो एक छोटी बच्ची है, 3 बच्चे हैं। यानी कि ना पढ़ाई यानी कि नामुमकिन है, 12वीं से ऊपर नहीं मैं पढ़ा सका। एक बच्चे ने थोड़ा सा दिल छोड़ दिया, एक मैंने छोड़ दिया कि बस सर्किट आना, कॉलेज का आना जाना, फिर बाइक का रोज़ाना का रोज़ का पेट्रोल का खर्चा तो नहीं अफोर्ड कर सका, मुश्किल हो गया था। तालीम छुड़वानी पड़ेगी। हाँ, एक बच्चे है ना? एक बच्चे की, अब दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी नहीं चढ़वाऊँगा। जब आप नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाते हैं या रात में, हम दोनों कितने- हम ऐसे नाश्ता करते हैं, दोनों करते हैं, एक तीसरा रिक्शा ड्राइवर है। हम ज्वाइन करते हैं कि ताकि हमारी बचत हो, यानी कि 1 सालन की प्लेट ले ली या 2 ले ली तो 1 के पैसे बच जाएंगे, ऐसे करते अब हैं। ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं, मिसाल के तौर पर चने की ले ली, 7 नान जितनी, यानी वो जितनी इंसान की तब होती है उस हिसाब से खाने हैं। भाई 1 प्लेट हम लेते हैं जब भी, और 1 कप चाय का लेते हैं, हाफ चाय कर लेते हैं। चाय भी हम पीते हैं। ये हालत है। हम दोनों 3 है दोस्त रिक्शा ड्राइवर, 3 है, तीनों यही करते हैं। वो इकट्ठे पैसे में इस तरह ज़रा थोड़ी हाँ, बचत, थोड़ा सा बचत हो जाती है। भूख नहीं उतरती लेकिन बचत आपकी होती रहती है हाँ, थोड़ी बहुत। जैसा आप समझ लें, भूख यानी कि यानी कि पेट भर खा। 120 से 130 रुपये की सालन की प्लेट है। 20 रुपए की रोटी है, अब एक आदमी खाए तो 160 रुपए है, तो 3 रोटियां खा जाता हूँ, 180 रुपए। अगर हम तीनों मिलके खाएं तो हमारा तकरीबन 300 खर्चा हो जाएगा, यानी कि 100 आएगा, 80 रुपए हमारी बचत होगी। यानी कि ये सोच के, यानी कि एक खाने में भी इतना सोचते हैं, आप सोच लो। नहीं, आप तो चाय का कप पीने से पहले कितनी दफ़ा देखते होंगे कि बजट है कि नहीं है? नहीं, दरअसल ये चाय का शौकीन है, शौक़ रखता है, तो हम पता क्या है 2 कप लेते हैं, तो 1 कप साथ लेते हैं, तो दोनों कपों में से एक उसमें डालते हैं, यानी कि 2 कप 3 पीते हैं हम, 2 कप 4 दोस्त भी पीते हैं, ऐसे कर लेते हैं। शौक़ भी पूरा और बचत भी बचत। बहुत टफ लाइफ है आपकी, सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि ईद पे गाड़ी नहीं गई तो इससे ज़्यादा क्या और सख्त होगी, आप देख लो। हाँ, ये तो सख्त होने की, लाइफ की, स्ट्रगल की आखिरी स्टेज ही है ना, कि बंदा ईदों पे भी घर ना जा सके। अब ये हमने ये बड़ी ईद पे भी ये सोचा है कि यार नहीं हालात बेहतर हुए तो इधर ही गुजारेंगे, ये हम दोनों ने सोचा है। ये आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले प्रोग्राम बनाया था कि ईद पे काम करेंगे, नहीं हालात सेट हुए तो ईद पे काम करेंगे, दोनों ने प्रोग्राम बनाया। ये कसाईयों के साथ है ना, मिलके हम भी कोशिश करेंगे कि काम सीखें। पहले साल तो यानी कि ना, कहते हैं ईद का सीज़न लग जाए आपका, यानी कि अभी तो हमें छुरी पकड़नी नहीं आती, ना इसको ना मुझको। अब सोचा कि हर ईद पे सीखेंगे। नहीं
आप किसी वेड़े के हत्थे चढ़ गए तो क्या बनेगा? नहीं नहीं नहीं, यानी कि सीखेंगे कसाईयों से। क्योंकि वो देखे ना, अभी सीखते सीखते सीखे भी दिहाड़ी लग जाती पामा पढ़ाएंगे, दिहाड़ी देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। हेल्पर भी तो होते हैं। ज़िंदगी को मुश्किल में न डालिएगा। हेल्पर के तौर पे है ना, हेल्पर के तौर पर, हाँ, हेल्पर हेल्पर चले जाएंगे। टांगे पकड़ ली, खाल उतरवा दी, यानी कि इस पे हेल्पर, यानी कि इससे थोड़ा थोड़ा सा बेहतर होता जाएगा, आता जाएगा, सीखेंगे। हमारा ये तीसरा दोस्त है। आपका क्या नाम है सर? आंसू है ये सुन रहे हैं बातें आप? जी, सुन रहा हूँ। ये जुल्म हो रहा है हमारे पे, और ये इसको हम पे भी जुल्म हो रहा है। 150 रुपये का आटा वो भी नहीं मिलता। ये देखिए, ये रिक्शे चलाते हैं, यहाँ ही होता है, मेरी दुकान है यहाँ। जुल्म कर रही है ये कौम। ये सारा जितना ये कमाते हैं, टैक्स नहीं देते होंगे। किस लिए देते हैं टैक्स? इसलिए देते हैं कि जी ये खाएं आराम से, आली आली शान 8-8 कनाल के घरों में बैठे, और भी ये बेचारे सड़कों पे मरें। ये पाकिस्तान हमने बनाया था। पाकिस्तान तो हमने फिर इन्हीं के लिए बनाया है, अपने लिए तो हमने जुल्म ही किया है। गुलाम ही हुए ना, जुल्म ही किया ना अपने आप पे। कोई हल कुछ समझ आता है सर आपको इन सारी बातों का? ये जो आपके मसाइल हैं, ये जो तंगी है, आपको क्या लगता है कब तक रहेगी ये जो सख्त टाइम आप गुजार रहे हैं? हाँ, ये कभी दूर नहीं हो सकती। वो इसलिए कि आप ही वज़ीर आज़म हो। मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, आप ही वज़ीर आज़म हो। आपको पता है कि आप एक कर्ज़ ले रहे हो, ये कर्ज पे सूद चढ़ता जाएगा, सूद पे सूद चढ़ता जाएगा, ये कभी अदाई नहीं होगा, बल्कि ये आपके ऊपर है ना, ये इनके हर इंसान के ऊपर ये हो जाता है। आपका ज़्यादा तो प्रॉब्लम एक और भी है, हाँ जी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि वो बिज़नेस बड़ा अच्छा चले ना तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती बंदे की ना। अब बिज़नेस ही नहीं चल रहा, आप लोग तो महंगाई फिर होती जा रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। बिजनेस हम देखें, सबसे पहले कि जो कस्टमर है हमारा, वो हमारे लेवल का ही है। गाड़ी वाला तो हमारे साथ सफ़र करता नहीं है, तो नीचे तबके वाला जो है वो कहता है कि यार हमारे लिए महंगाई नहीं है, वो किराया ज़्यादा नहीं बढ़ाता। आप ये सर्वे करें, यहाँ पे सवारी आएगी है ना, अगर ये समनाबाद का 300 मांगे तो सवारी कहेगी नहीं मैं 200 दूंगी, पीछे चल जाओगे। ये कहेगा 250 मुझे, वाज लगाएगा, सवारी पीछे चल जाएगी। उससे पीछे वाला कहेगा मैं 250 में, कहता नहीं 200 में जाना, उसके पीछे वाला कहेगा यार मैं उधर ही जाना, 200 में ले जाऊँ। फिर बैठा होगा यार काश मैं 200 में ले जाता तो अच्छा था। इसलिए आमदनी नहीं बढ़ सकती। आपका चूँकि जो आपका मुसाफिर है सफ़र करने वाला आपके साथ, वो भी उसी क्लास से है, उसी क्लास से वो बढ़ा नहीं रहा। आपके पास गाड़ी और रेगुलर तो आप गाड़ी पे आए जाएंगे, तो रिक्शा तब इस्तेमाल करेंगे जब न्याजी अड्डा जाना हो, वहाँ पे आप गाड़ी स्टे नहीं कर सकते, यानी कि स्टैंड पे नहीं लगा सकते, वरना आप कारोबारी तौर पे दफ्तर आते जाते हैं तो गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। तो कभी आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो तभी आप रिक्शा यूज़ करेंगे, यानी कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से प्लीज़ हमारे हाल पे रहम करें। ये जो LTC वाले इन्होंने खड़े किए हुए हैं जगह जगह पे, 1000 रुपये का चलाना है उनका, कम से कम 1000 रुपये का, और ये देखें जगह जगह पे वो खड़े होंगे 1000 रुपये से, कहते हैं ये टोकन पासिंग करवाएं, पासिंग करे 10 दिन के अंदर प्लान हो जाता है। पासिंग करिए जाते हैं तो वो कहते हैं ये आपका व्हील ये टेढ़ा है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। भाई हम पासिंग करवाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन रिक्शा है, इसकी पासिंग नहीं हो सकती, किसी सूरत भी पासिंग नहीं हो सकती, यानी कि भारी को तो फिर भी हमारा ये काम नहीं होता, ये पासिंग वाला काम। चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको पेंट करवाएं, इसको ये लाइटें पूरे, ये शेड नहीं होने चाहिए, ये जंगला नया होना चाहिए, इंजन आटा पूरा नहीं होता, जंगला नया लगा दिया। इंजन की अगर आप हल्की सी रेस दो ना तो पीछे धुआं नहीं होना चाहिए। हम इंजन 12-15 हज़ार लगा के भी है ना इसके ऊपर, तो हम 20 हज़ार में लगा के भी इसको आप रेस देंगे तो पीछे आएगा, पीछे धुआं आएगा। अब इसकी सीटें नहीं होनी चाहिए। अब मेरे रिक्शे की जाके हालत देख लें आप, हुड देखें, छत पूरी टपकती है, तारे बली हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर 20,000 रुपये भी लगाऊं, दिखाएं। अच्छा, बड़ी अहम बात है कि छत जो रिक्शे की है वो भी टपक रही है। ये मेरा रिक्शा है, ये टेपें लगाई हुई हैं मैंने, ठीक है ना। ठहरे ज़रा, टेपें दिखाने दें मुझे, ठहर जाए। ये दिखाएं ज़रा, कैमरामैन साहब इधर आइए, ये दिखाएं ज़रा। ये इन्होंने सारी टेपें लगा के, इधर टेपें लगा के कवर किया हुआ है। अरसलान साहब बड़े सीनियर कैमरामैन है हमारे, आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये कपड़ा ही नहीं है, ये है ना पानी सारा टपकता है, ये कपड़ा आधा तो कपड़ा ही नहीं है ना, ये इसको पीछे करें, ये सारा टूटा हुआ है, ये कैसे पासिंग होगा, ये इसके ऊपर कपड़ा ही नहीं है। लोहे ही खाता है। अब इसके ऊपर 20,000 रुपये का खर्चा है, ये लोहा सारा खाया गया। टूट गया है, ये कपड़ा ही नहीं है, ये जगह जगह से सुराख हुए हैं, छत टपकती, बारिश में सवारी नहीं बैठती।
तो इसके ऊपर 20,000। अब ये इशारे चालू होने चाहिए, ठीक है ना। ये ओवर लाइटिंग है, ये उतनी होनी चाहिए, ये टूटा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसको पासिंग कराने के लिए ये पूरा का पूरा रक्षा या तो नया बनवाऊँ, इसके ऊपर 50,000 60,000 लगवा के, या फिर नया रक्षा लूँ। अब इस 60 जो एक इंसान रक्षे में सोता है, जैसे ये है, मैं ईद पे नहीं गया हूँ पैसे 3-4 हज़ार रुपये की खातर, अब इस पे लगा के पासिंग किधर से करवाएं? अभी ये 500 का चलान है, मैंने करवा कितने दिया, का फिर दोबारा खर्च है चला। सारा? अगर आप करवाएं तो कितने लग जाएंगे अंदाजन? ये खाली है ना, इसके ऊपर भी है ना 20,000 से ऊपर है, सिर्फ ऊपर वाला? ऊपर से कम 20 है। वाला काम होगा, इंजन वगैरह का काम कराए ना तो कम से कम 70-80 हज़ार भी लग जाता है, जितनी महंगाई होगी है। बात करें लाख रुपए की भाई, पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी, जब से महंगाई हुई ना 500 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं रिक्शे वाले। काम भी कहते 300 रुपये का अपनी जेब से काम करवाएं। 120 रुपये, 300 रुपये, 180 रुपये, 280 रुपये किलो गैस हमें मिलती है। तो सवारी कहती है जी नाली तो जाना, हाथ ना लग जाए किधर। पहले ये मैं कूलर लगाया हुआ है फीस भी लीला, ये देखें, ये गिलास आगे पड़ा है, ये बच्चा पी रहा है, ये लगाया हुआ था। मैं तकरीबन जो बर्फ़ मैं डलवाता था ना, इस इतने बड़े कूलर में बर्फ़ डलवाता हूँ 60-70 रुपये की। अब वही बर्फ़ 100 रुपये की डलती है तो ये ठंडा होता है, यानी कि बर्फ़ का रेट भी इतना ज़्यादा। पहले मैं 30 रुपये की, 2 साल पहले 30 रुपये की डलवाता था, फिर 60 रुपये की, अब 90 रुपये 100 रुपये की डलवाता हूँ तो फिर जाके ठंडा होता है पानी। सदका जारिया करना मैं ना तू। यानी कि ये यानी कि इतनी हर चीज़ डबल रेट, यानी कि 2 साल में ना डबल रेट हर चीज़ हो गई है, हर चीज़ डबल रेट। आपके क्या हालात हैं जी आजकल? आप क्या, क्योंकि सर की मैंने स्टोरी सर की सुनी, भाईजान की सुनी, इनकी सर की भी, आपके क्या हालात? मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बड़ी बच्ची मेरी 9 साल की है। छोटा बेटा उससे जो छोटा है वो 6.5 साल का है, उससे छोटा 5.5 साल का है, 4.5 साल का है। खुदा की कसम से यकीन का स्कूल नहीं दाखिल कर सकता। पेट पालना जो है ना, अभी मैं घर से आया हूँ, रोटी के पैसे लेके गया हूँ, 200 रुपये दिया, आटा आया उसका, और वो पका के खा कर मिल के खा कर आए हैं। आज मेरे साथ सवारी बैठी है, साथ ही थी, उन्होंने कहा अच्छे चने कहाँ से मिलेंगे? मैं यहाँ से चक्कर चने मिल जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा अगर भाई आप खाना खा ले पैसे हम दे देंगे। मैं कहा नहीं बाजी, मैं अपने बच्चों के साथ खाना खाऊंगा। खाना दिल ही नहीं करता, कैसे खा लें कि हमारे बच्चे बाहर, मुझे पता है कि मेरे बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे बाहर खाना खा लूँ? इस तरह के हालात हो चुके हैं हमारे घर के। खुदा की कसम से घर के बर्तन बेचे हैं। मेरे अब्बा कहा करते कि ससुराल में बेटा कभी रात नहीं रहना। आज वो हालात आ गए, मैं किराए के मकान में रहता, मुझसे किराया नहीं भरा गया। घर के बर्तन, वॉशिंग मशीन, पक्का बेच के, बिस्तरे घर के बेच के ना, मैं खुदा की कसम से कह रहा हूँ, बेच के मैं बैठा। तो आज मैं अपने ससुराल बैठा, तो आज मेरे ससुर ने मुझे कह दिया कि भाई मकान कब ढूंढना है तूने? मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि हम किराया ना भले, तो क्या करें हम? फिर डाके मारने शुरू कर दें हम? खुदा, ये कम से कम हमारा तो कुछ सोचे यार। हमारे एक आम बंदा जो होता है ना, हमारे जो गरीब थे, मैं एक दफ़ा होता था जब मैं मुझे 22 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। मैं आपसे ना बड़े 70-80 साल बाबे को देखता था ना, तो रिक्शा चला रहा होता था, मैं कहता हूँ यार माशाल्लाह ये अभी तक चला रहे हो ना भाई, टेंशन ही नहीं है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमें नहीं भी देंगे ना, तो कम से कम अपना पेट पालेंगे। तो आज वो हालात हो गया, रिक्शा छोड़ दिया, क्या करें अब हम? नौकरी 30,000 में भी नहीं गुजारा होता, किराए का मकान हो, बच्चों को पढ़ना हो, 30,000 में भी गुजारा नहीं होता, 40,000 में भी गुजारा नहीं होता। क्या करें? फिर बेईमानी है करने की, सामान छोड़ जाए, भाग जाए, फिर हम फिर इस तरह की रखते हैं। बाद में कहेंगे रिक्शे वाला ये बदतमीजी कर गया, रिक्शे वाला ये चीज़ कर गया। कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के हालात इंसान को बुरा कर देते हैं। अब हम क्या करें वहाँ पे? कोई बताया ना, हमें भी बताया ना, भी हमने हमारा को कौन सोच रहा है? किसी ने पूछा है कि हमारे बच्चे कैसे बैठे हुए? ये पहली ईद थी, खुदा की कसम से कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये पहली ईद थी। मैंने बच्चों के कपड़े मुझसे बड़ी मुश्किल से पूरे किए हैं, एक सूट बड़ी मुश्किल से। इस तरह के हालात हो चुके हैं, मांगने का दिल नहीं करता किसी, कैसे मांगे हम? ये आटा बांट देना है, आटा नहीं कभी लाइन में, कभी ज़मीर ही नहीं इजाज़त कि कैसे लाइन में जाके हम आटा ले जाके, कभी इस तरह की हरकत ही नहीं की थी। अभी भी अल्लाह का शुक्र कहते हैं कि अपने हाथों से कमा के खाएं, किसी के पास मांगते नहीं है। लेकिन ये फिर भी ये हालात हो चुके हैं कि क्या करें? क्या हम सड़कों पे जाके चले जाएंगे, मरना शुरू करते, क्या करें? गाड़ी वाले को आता थोड़ी देर, ओए मामा, पता नहीं वो गाली निकाल के चला जाता है कि पता नहीं क्या है यार, हम तो इंसान ही नहीं है। अगर खुदा चावल की ना, रात को मुझे भूख लगी, सुबह का मैंने घर से निकला था, रिक्शा मिला, मैं जला रहा था, ठोकर बाईपास के पास ना, मैंने पहले पूछा, मैंने पहले देखा मेरी जेब में पैसे कितने, मेरी जेब में 400 रुपया था, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, चक्कर आ रहे थे। मैंने उसे भाई को पूछा यार ये दाल चावल कितने की प्लेट है? कहता भाई 100 रुपये की है, 150 रुपये की है। मैं कहा यार भाई
थोड़े घट मिल जाते। डरता डरता मैं कहा यार 70 रुपए दे, कहता यार 80 रुपए दे ले ला यार। 80 रुपये इतने से दिए, 2 गिलास पानी के साथ भर के पी के ना तो घर गया हूँ। इस तरह करके पैसे बचाने हद तक, नहीं तो हम वो रिक्शे वाले थे कि हम कढ़ाइयाँ खाया करते थे, इतने अच्छे हमारे यानी कि हालात होते थे। मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरी शादी से नजरिया हुई थी कि ये लड़का रिक्शा चलाता है, उसका अपना रिक्शा है। इतना यानी कि हालात होते कि मेरे रिक्शे चलाने पे मेरी शादी हुई थी। मेरी सास ने मुझे ना मेरे रिक्शे में मुझे पसंद किया था, मैंने उनके साथ नेकी की थी तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी खा दिया था कि लड़का अच्छा अपना रिक्शा चलाता है। इस तरह के हमारे आज हम सबसे बड़े भिखारी हम बने हुए हैं। आप रिक्शे में सास ने आपको पसंद कर लिया हाँ जी सर, रिश्ते के लिए? हाँ जी सर। यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पे रिक्शा चलाता था। मैंने वो अपनी सास का ना वो मेरे साथ बैठी तो उनका ना कोई पर्स रह गया था, 8,000 रुपया, एक सोने की अंगूठी थी, तो वो मैं उनके घर वापस करने गया था। वो उसमें उन्होंने कहा कि भैया आप तो वैसे, मैं कहा अल्लाह ताला कोई रब्ता था नंबर उसमें, ID कार्ड मैं वगैरह छोड़ होगा? के आया था ना वहाँ पे। अच्छा, आपको घर पता था? हाँ जी, तो वो उसी के भले में यानी क्या करती इस तरह की हम करते थे हमारे नहीं, पास। आप जब गए तो सास ने ही आपको रिसीव किया उस वक्त? हाँ जी, अंदर बिठा लिया, हाँ जी, उन्होंने पानी मुझे शानी बोतल पिलाया? पिलाई थी तो मुझे कहती ये बेटी मेरी अगर तो मुझे अच्छी लगती तुम्हारी शादी को, तो मेरी बोतल मेरे गले में फंस गई थी उसी दिन ही? हाँ जी सर, उसी लम्हे ही? उसी कह रहा कि बेटा आप इतने अच्छे हो यानी कि आप नहीं को, मेरी बोतल मेरे गले में फंस गई थी। आज वो मेरी सास बहुत हो चुकी है। इस तरह के हालात अब क्या बताऊँ आपको सर, इतने परेशान है, कह रहा हूँ समझ नहीं आती करें क्या, खुद किसी नहीं कर सकते कि और हराम है, हालात से लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, कितना को लड़े हम। रिक्शे वाले ये जितने भाई ये सारे पूछ ले, अभी कोई जाएगा ना भाई इधर जाना है यार, पिछले जाना है, हम 300 रुपये मांग लेंगे, वो भी डरते डरते हम पैसे मांगते हैं। अब तो हमें पैसे भी नहीं देते, तो छोड़ के ना चली जाए कहीं। अब कहते हैं भैया कितने देने हैं, भैया बैठे आप जो मुनासिब देते हैं, हम बहस नहीं करेंगे। अगर 300 में किसी से मांग ले, कहते हैं दिमाग तेरा पागल है, 150 तो बनता है। ऐसे कर लेते हैं, क्या करें हम। एक टाइम होता था अल्लाह का शुक्र था, हम 2-2 हज़ार रुपया 25-25 रुपये कमा के जाते थे और बड़े सुकून से रहते थे हम, बड़ी खुशी होती। मैंने आपको पहले बताया कि मैं सोचता था कि यानी कि मैं 70-80 साल का भी हो जाऊँगा ना तो हम रिक्शा चलाएंगे, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी नहीं पड़ेगी, बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। मेरी ख्वाहिश है, मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन खुदा की कसम से ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, लेकिन लगता है कि नहीं पढ़ा सकता भाई, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इस तरह के हालात हो गए हमारे, क्या करें हम, किसी का सर पाड़े या किसी मांगे, हत्थे काटे, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, हाथ पैर दिए हैं, कैसे किसी से मांग लें, और मांगे देता कौन है, जिस तरह के हालात है कौन देता कौन है, वो कहता ड्रामेबाज है। इस तरह के हालात हो गए। यकीन करें कि ना कई जगह पे जाते हैं ना, ये कज़ाफी स्टेडियम कई जगह पे ना वो मांगने वाले के बनाया, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, पता नहीं क्या उनका मामला होते हैं, हम कौन से उनको जानते हैं। वो बच्चे लेके बैठे होते हैं, अगले बीबी कहती है, मुझे कहती कि अब मैं कहता बेगम साहब यही हाल रह गया है कि हम भी किसी जाके चौंक में बैठ जाते हैं, वो सारे आसानी नाम मांगना पड़ता है, बस वो बैठ जाते हैं बच्चों को लेके, तो कोई ना कोई 510 को 1500 दे जाता है। अब यही हाल रह गया, बस आखिर एंड ये हो गया, क्या करें अब। लेकिन बिनी ज़मीर इजाज़त देता कि यार किस तरह की हरकतें क्या कैसे करेंगे। मैंने कहा आज की बात है, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं यहाँ पे खा लूँ, पता मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैं घर से आया ना, मैं पैसे देगा, मेरी बेटी मुझे कह रही पापा तरबूज लेके आना। यकीन करें मेरे बच्चे तरस गए हैं, नहीं तो अल्लाह का शुक्र फ्रूट खाते थे, गेंदे बना लेते थे, वो किन्नों अमरूद को एप्पल को ना गेंदे बना के खिला करते थे, इतना पेट भरा होता था। आजकल तरसे हुए हैं। ये खरबूजा कब क्या आया हुआ है, 6 माह हो गया, खुदा की कसम एक दफ़ा मैं घर नहीं लेके गया हूँ। मेरे बच्चे क्या कि पापा ला दो, पापा ला दो, पापा ला दो, पापा कहाँ से ला के आए। इस तरह के हालात हो गए मेरे भाई। यहाँ से तंग हो के साहिवाल चले गए थे, मैं साहिवाल का हूँ, 6 महीने रह के वहाँ पे भूख देखी है, फिर तंग हो के वापस आ गए। क्या करें, इस हो रहे हम, धक्के खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चलो शहर बदल लेंगे कोई ना। वो भाई जहाँ जाते हैं यकीन अपना दुख भूल जाते हैं, अगले बंदे को देखो यार ये तो साढ़े ना ज़्यादा परेशान है, उसी की कहेंगे, फिर अपना पेड़ लुका के चुप करके वापस आ जाते हैं। चलो कम से कम यहाँ भी बड़ा शहर है, चलो यार कुछ ना कुछ मिलता तो है। इस तरह करते हैं। दिहाड़ी वाला जिसकी रिक्शे की दिहाड़ी पे, मैं रिक्शा दिहाड़ी पे चलाता हूँ, उससे दिहाड़ी से गर्ज है कि भाई दिहाड़ी अच्छे रख, हमें कोई बचे या ना बचे। अब रास्ते बंद हुए हैं, क्या करें, फंस जाते हैं। यकीन ये पहले रास्ते बंद हुए हैं, 1.5 घंटा हम फंसे रहे हैं, तंग आके सवारी को फिर उतारना पड़ा हमें, कैसे जाए। पहले सवारी मिलती ही नहीं हमें, जब मिल जाए
तो आगे से ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं हमारे पे। अब आप रह कहाँ रहे हैं? मैं इधर गड़ी जो पे पास रह रहा हूँ, कप स्टोर के पास, अपने ससुराल रह रहा हूँ, और पता नहीं कैसे रहता हूँ। ये मेरा खुदा ही जानता है कि मैं किस तरह वहाँ पे रह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, कहता कि मेरे ससुर मेरे बड़े अच्छे इंसान है, बड़े शरीफ आदमी, लेकिन वो खुद बीमार है, वो तंग हो जाते। क्या करें, वो उनको नहीं तकलीफ बर्दाश्त होती। वो कम से कम कहते हैं, वो क्या यही कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई अपना मकान बदलो, कि कम से कम हम तो ये ना इनकी तकलीफ देखें, हमारी नज़र से तो दूर है, सामने बैठ के नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई। ये नहीं कि मेरे को ससुर या मेरे वो ससुराल में कोई जालिम है, जितना होता है कतल, लेकिन हर बंदे के भाईजान हालात ही ऐसे हैं। 30,000 किसी की सरकारी नौकरी या कोई नौकरी 30,000 रुपये 35,000 में करता है, उसके अपने अपने 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अपना पाले कि हमें किसी को पाले। एक टाइम का कोई खाना नहीं आजकल किसी को दे सकता। मेहमान आ जाए ना, कोई फ़ोन कर ले, कोई फ़ोन कर ले। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे परसों फ़ोन आया था कि यार वो ऐसा ना, और यार मैं तो भाई है ही कि इतने नहीं, मैं तो इस्लामाबाद आया। मैं इस तरह फिल्मां चला के यकीन करो ਅਸੀਂ गेड़ा टाइम टपाने कि ਸਾਨੂੰ भी ਅਸੀਂ आप मरण डे भुखे तेनों कितों पानी पियावांगे। बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं ये है कि गुर्बत जो है ना वो मतलब कि इतनी हो गई हुई है। पहले जो है ना सर्वाइव बंदा कर सकता था, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब तो गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। रिक्शा चलाता हूँ मैं, मेरी आमदन तकरीबन रोज़ की 800 रुपया कमा लिया, 1000 कमा लिया, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब मैं घर जाता हूँ ना तो घर वालों ने ख़र्चे जो है ना वो कम से कम 2500 रुपये के ख़र्चे होते हैं, और 1000 रुपया मैं घर लेके जाता हूँ। तो अब आप खुद ही बताएं कि किस तरह इंसान जो है इस तरह मतलब कि इतनी महंगाई में सर्वाइव कैसे कर सकता है इंसान। अपनी लाइफ सर्वाइव करनी मुश्किल हो गई हुई है, इतना कुछ दुख होता है, और इतने में हम परेशान हैं कि कर्ज़ा जो है वो दिन ब दिन मतलब कि चढ़ता जा रहा है ऊपर, और महंगाई के दौर में जो है हम पिसते जा रहे हैं, नीचे से नीचे दिन ब दिन नीचे से जा रहे हैं, बजाय ऊपर जाने के हम नीचे जा रहे हैं, और कर्ज़ा चढ़ रहा है ऊपर, और कोई मतलब कि वो है नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, बिल्कुल भी इतना है ही नहीं, कमा ही नहीं सकता बंदा इतना। गैस इतनी महंगी हो गई है, LPG देखें 300 रुपये किलो LPG है। सवारी से पैसे मांगे, वो कहती है जी कि हमारा क्या कसूर है। हम कहते हैं जी इतनी महंगाई हो गई है, हमें गैस पीछे से महंगी मिल रही है। वो कहते हैं हमने की है गैस, तो कोई देता ही नहीं, मतलब कि पैसे नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं जी वो इतने देने हैं, मजबूरन उतने में ही लेके जानी पड़ती है सवारी। क्यों? क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है रात शाम को घर तो लेके जाना ही है ना, बच्चों को तो कोई देना ही है हमने खाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि ये गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि खुदा का वास्ता है आपको, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपके आगे कि कुछ कंट्रोल करो, कुछ गरीब आदमी का भी सोचो। आप तो चलो बहुत अमीर हो, आपको तो आटे का, नमक का या घी का आपको तो उसकी वैल्यू का नहीं पता, लेकिन हम गरीबों को पूछे कि हमारी नज़र में इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, आटे की, घी की, दालों की। हमने तो यही खानी होती हैं, हम तो गोश्त भी नहीं खाते। एक आदमी होता है ना कि बंदा गोश्त की उसको लालच होता है कि गोश्त खाना है जी, गोश्त के लिए बंदा जद्दोजहद करता है। हमने तो वो कभी सोचा भी नहीं, गोश्त के बारे में हम सोचते ही नहीं, सोचना ही छोड़ दिया। खाना तो एक दूर की बात है, सोचना ही छोड़ दिया कि क्या दालों के ऊपर ज़िंदगी है, तो वो भी आपने ज़िंदगी जीरन कर दी है हमारी, कि हम दालें भी नहीं खा सकते, आटा भी नहीं ले सकते, घी भी नहीं ले सकते। तो फिर हमें तो बस इसका मतलब है कि हम फिर मौत को याद करते रहते हैं ज़िंदगी में, तो मौत ही आ जाए फिर हमें इससे अच्छा तो अल्लाह ना करे। तो ये मुझे बताएं कि क्या मामूल है अफ्तार का, सहर का, क्या खाते पीते हैं, क्या एहतमाम करते हैं, कितना होता है आपके पास एहतमाम करने के लिए, क्या करते हैं? रोटी सुबह खाते हैं, पराठा एक बनवा लेते हैं, कभी पराठा अगर घी हो घर में तो पराठा बन जाता है, नहीं तो सूखी रोटी होती है, सालन जो मतलब कि रात का बचा होता ऐसा है। हुआ कभी कि आपने घर का हो के पराठा बना दें और उन्होंने बताया हो कि घी नहीं है? कई दफ़ा सर हुआ ऐसे, एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि रात को मैं कहता हूँ कि रात को आपको पैसे भी दिए थे तो आपने घी नहीं मंगवाया। वो जी वो दूसरे सौदे मंगवा लिए हैं तो घी तो मंगवा ही नहीं सके, पैसे नहीं बचे हमारे पास। तो वो सुबह मतलब कि मुझे इस बात का पता चलता है जब उनको कहते हैं कि जी एक पराठा बना दो मुझे, तो कहते हैं घी नहीं है। तो फिर घी इस तरह मतलब कि कभी नहीं भी पराठा खाते, मैं कहता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप कब गए अपनी पेंट शर्ट ख़रीदने या सूट ख़रीदने या जूता ख़रीदने, कितने साल हो गए, या जाते रहते हैं? नहीं सर जाते कहाँ रहते हैं, एक कपड़ा तो जो है ये है कि कोई मतलब कि कोई बहन भाई दे देता है कि मेरे बच्चों को कोई कि मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों के उतरे हुए हैं, ये आप पहन लो। मेरी वाइफ को मेरी बहनें दे देती हैं कई दफ़ा कपड़े, कई दफ़ा उसकी बहनें दे देती हैं मेरी बहन की। तो इस तरह मतलब कि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं।
खाना सर जो है ना राशन जो है ना वो नहीं पूरा होता। अभी मेरे बच्चे अगली जमातों में पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब कि उनको ये है कि अपनी तंगी करके अपने पैसे बचा के किसी तरीके से मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अब वो नेक्स्ट अगली क्लासों में गए हैं तो मेरे पास अब उनके लिए आज भी मेरी बेटी कह रही थी, बड़ी 7वीं क्लास में गई, कहती है कि पापा वो स्कूल वाले कहते हैं कापियाँ ला दें हमें, पेन वगैरह ये वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है, तो आप ला के क्यों नहीं देते। मैं कहता अच्छा बेटा वो पैसे आते हैं कहीं से, मैं हालांकि मेहनत भी करते हैं, सुबह के निकले हुए हैं, शाम को 10 बज जाते हैं, कभी 9 बजे घर में जाता हूँ। तो मतलब कि इतनी आमदनी होती ही नहीं, पैसे बचते ही नहीं उसमें से कि मैं अपने बच्चों को किताबें पेंसिलें कापियाँ ले के दूँ। तो मेरी तो बस खुदा के आगे इनसे खुदा के आगे भी मेरी अपील है कि खुदाया इनको तो नेकी की हिदायत दे, और इन हुक्मरानों के आगे भी मेरी तो अपील ही है गरीब आदमी की कि खुदा का नाम है कि इन गरीबों की तरफ भी नज़र डालो। हो सकता है खुदा इनके ही वसीले आपको कहीं अच्छा, मतलब कि खुदा आपको माफ़ कर दे आपके गुनाह। तो ये आपका कितना है दिन में, अंदाज़न कितना लेते हैं, और गैस का खर्च कितना है आपका? सर गैस का खर्च निकाल के जो है ना 800 से 1000 रुपया मैं कमा लेता हूँ दिन में, मतलब कि कभी 800 कमा लेता हूँ, कभी 1000 कमा लेता हूँ, इतना ही होता है मेरा, मतलब कि इसके ज़्यादा मेरे पैसे नहीं कभी मैंने, मतलब कि हाँ कहीं बहुत ज़्यादा मैं, मतलब कि रात को कहीं 10 बजे 11 बजे तक भी चला लूँ तो मैं मतलब कि 1300 भी 1400 रुपये भी कमा लेता हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मामूल मेरा यही है कि 800 से 1000 रुपये। तो फिर तो आपके घर मेहमान भी नहीं आते होंगे आपके पास, उनकी खिदमत करने के लिए पैसे ही नहीं है? आते नहीं, इसीलिए नहीं आते कि गरीब आप अपनी दाल रोटी पूरी कर रहे हैं, मेहमानों को कहाँ से खिलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई आ भी जाता है तो उसे एक बोतल ला के पिला देते हैं कि भाई यही कुछ ही है हमारे पास, यहाँ कोई अगर घर में कुछ चीज़ बनी हो खाना वगैरह तो खिला देते हैं, नहीं तो फिर उनसे माजत कर लेते हैं कि जी बस इतना ही है। बच्चे सारे पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहा हूँ सर, मेरे 4 बच्चे हैं, बेटा भी छोटा है 2 साल का है, वो नहीं पढ़ रहा, 3 बेटियाँ मेरी वो पढ़ रही हैं, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही है कि पढ़ा लूँ जहाँ तक, मतलब कि मेरी ज़िंदगी है, मतलब कि मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी बस हो जाएगी वहाँ पे बच्चों को भी बस करवा दूँगा। ज़ाहिर बात है सोर्स के साथ ही सर पढ़ाना है ना उनको। नहीं तो इस तरह तो उनका मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाएगा, अल्लाह ना करे। अगर आप समझते हैं कि किसी भी दिन आप उन्हें कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा। कोई बात नहीं सर, लाखों बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे बच्चे तो खाली नहीं पढ़ेंगे, इधर कई बच्चे ऐसे माँ बाप मजबूर हैं। मैंने लेकिन आपने तो अपने घर को ही संवारना है ना। हाँ जी सर संवारना। आप किसी के घर में तारीकी है तो आप ये थोड़ी कहेंगे मेरे घर में भी तारीकी हो। ये तो बात सही है, लेकिन सर सोर्स के साथ ही है ना हमारे, अगर सोर्स ही नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ा सकूँगा अपने बच्चों को। अब भीख तो मैं मांग नहीं सकता, सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैलाते हुए तो शर्म आती है ना। लेकिन ये है कि चलो ये खुदा का शुक्र है कि रक्षा मेरा अपना है, चलो ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है कमेटियाँ कमोटियाँ डाल के। तो चलो ये है कि जितनी देर हिम्मत है, हौसला है मेरे अंदर, जितनी देर मैं सर्वाइव कर सकूँगा मैं करूँगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ। अगर ना कहीं खुदा ने हिम्मत, मतलब कि ना इतने सोर्सेज ही ना हुए या कोई इतना कि ना हुआ तो फिर मजबूरन छुड़वाना ही पड़ेगा। आपका कौन सी पार्टी फेवरेट है आपकी, कौन सी? सर इमरान खान वैसे मुझे बेहतर लगा है, वैसे मैं तो हुक्मरान, मुझे तो मतलब कि कोई भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है, क्योंकि गरीबों की तो कोई भी नहीं, गरीबों की तरफ ध्यान देता ही कोई भी नहीं है। लेकिन इनसे बेहतर था वो इमरान खान, इसलिए बेहतर था क्योंकि उसके दौर में फिर भी कुछ हालात जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर थे। अब तो महंगाई इतनी हो गई है, जो दुगनी क्या तिगनी महंगाई हो गई है। एक तो होता है ना कि दुगनी महंगाई हो गई है, दुगनी भी नहीं हुई, तिगनी महंगाई हो गई है। तो गरीब आदमी है, हम तो सर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो खुदा इनको हिदायत। क्या आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है जो आप खुदा से दुआ भी मांगते हैं? क्या ख्वाहिश आप करते हैं? सर ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, तो मतलब ये है कि चलो कुछ 4 पैसे हम भी, हमारे पास भी आ जाएं, हम भी दुनियादारी के साथ मिल जाएं, मतलब कि दुनियादारी के लेवल पे आ जाएं। बस यही ख्वाहिश है सर मेरी, और कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात तो नहीं है कि गाड़ियाँ हो, बैंक बैलेंस हो, इस तरह हो। दोस्त आपके कितने हैं? दोस्त सर 2 दोस्त हैं मेरे, वो भी बचपन के दोस्त हैं, उनसे भी कभी कभी मिलते हैं। मतलब आप मुलाकातें नहीं होती? होती नहीं सर, अपने टाइम इतने अपने कारोबार में इस मतलब के दोस्त ने कभी बुलाया नहीं दावत पे कि आप दावत पे आ जाएं, या आपने बुलाया हो? नहीं सर, वो भी दोस्त भी मेरे जैसे ही हैं, गरीब ही हैं, वो भी कौन से अमीर हैं वो, मतलब कि इस तरह का कभी हुआ नहीं। पहले फिर भी हम दोस्त थे, कभी खाना खाने बाहर चले जाते थे दोस्त आपस में मिल के कहीं, वो मतलब कि खाना शाना बाहर कभी प्रोग्राम बन जाता था। अब तो वो भी नहीं बनता, क्योंकि उनको भी पता है कि मतलब हालात ही नहीं है इस किस्म के, कभी प्रोग्राम बना ही नहीं हमारा। तो बस इसी तरह है सर।
आपने बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿੰਟ। ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ? सारे गलत खड़े हैं, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਲਤ ਖਲੋਤਾ। गलत खड़े हैं इधर सारे, ਆ ਦੇਖੋ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 5, ਇਹ ਗਲਤ ਖਲੋ ਗਏ, 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਗਲਤ ਖਲੋਤੀਆਂ। सारे गलत। ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। साइड पे लगा लें, ठीक बात। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। प्यार से प्यार से प्यार से प्यार प्यार से। ਐਵੇਂ लड़ाई नहीं, लड़ाई लड़ाई देखो भाई ये कह रहे हैं भाई, लड़ाई नहीं, अंकल जी साइड ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਲਾਈਨ 'ਚ, साइड ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। लाइन में लगा लें। तो जा ही रहा हूँ मैं, हमने चाहे खड़े सब होते हैं परेशान ना हो। और नहीं परेशानी ਇਹਨਾਂ ਦੀ है ना, वो तो फिर 4-4 5-5 लाइना ला के फिर जाकर दूजे ने कहा तू ट्रैफिक जाम करने लगे हैं। फिर यार है ये ज्यादा ठीक बात। 5-5 6 ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ। ना तंग करें उन्हें, बुजुर्ग हैं आपके, ना ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਬਚਾ ਗਏ ना ਤੁਸੀਂ। तंग करें, ना तंग। क्यों अपना बुजुर्ग? सर हमने तो यही बात करनी है, एक साइड पे लगाओ, जैसे सारे खड़े हैं, आप भी बढ़ाओ, जाओ आप भी। बुजुर्ग हैं, प्यार से। बुजुर्ग हैं लेकिन बुजुर्ग की आधे घंटे से हम कर रहे हैं। हाँ दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं भाई, साइड पे लगा के भी भाई। आप रोटी की तलाश में, आप भी तो मिल के सारा करें। दिन धूप में मरना सड़ना तो सारी हमने। ब्लॉग आपने कर रखी है ऑलरेडी। सबको निकालते हैं, निकालो, आगे करो, साइड पे करो। हमारी सुनता कोई नहीं, पीछे से वादा ला के सेंटर में खड़ा हो जाता है। आप सख्ती से बोलेंगे तो कौन सुनेगा? सर नरमी से भी बोलो तो कोई नहीं सुनता। नहीं सुन ले, नरमी से ये फिर तो हो रहा है। नरमी से भी नहीं सुनते। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं। धूप इतनी तेज है, यहाँ पे खड़े नहीं हो जाता। नाम आपका क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, आप कौन सा रिक्शा है, चिंची है या दूसरे वाला? हमारा चिंची है इसीलिए आप ना फास्ट बॉलर हैं। सर। बाउंसर मारते हैं। बात ये है ना, बाउंसर मार। कैसी वहाँ में आप चिंची रिक्शे जो हमारे भाई हैं उनके शुएब अख्तर हैं। हमारी तो जहाँ पे भी चले जाएंगे किसी से ज़्यादा फालतू बात ही नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। जब तंग करते हैं तो फिर खड़े होना पड़ता है, ना बोलना पड़ता तंग है। में भी आप थोड़ा गुस्सा प्यार से ना, ठीक है जी, बात हमें ही बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ों की तरफ। वो तो हो ही जाती बुजुर्गों है। से क्या लड़ना है? बुजुर्गों को आधे घंटे से सारे लगे हुए बड़े बड़े जितने हैं, सारे कह रहे हैं पापा जी आगे कर लो या उन्हें कहना था आपका रोज़ा खिलवाते हैं तो आपकी बात मान जाते और हैं होता होगा कि क्या कुछ वो कह रहे कुछ भी नहीं करना, वो पठान है साड़ी सुनता ही नहीं। नहीं नहीं, बड़े अच्छे हैं पठान हमारे सारे। भाई साहब आप कुछ कहने लगे थे? मैं कुछ भी नहीं कहने लगा, मैं तो ये कहने लगा ना, उसको हमने ये बोला कि वो लाइन लगी है उसमें लगा, पीछे ले आओ, रोड ब्लॉक नहीं करो, भाई इतनी बात है। वो कहते हैं नहीं।